लालची 420 देवरानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक कुशल परिवार रहता था। उस परिवार में रीमा जी नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। रीमा जी की दो बेटी और बहुएं थीं जो उनके साथ ही रहती थीं। बड़े बेटे चंदन की पत्नी सीमा संस्कारी और सर्वगुण संपन्न थी। वहीं छोटे बेटे की पत्नी पूजा चालाक और बहुत तेज तर्रार की थी। एक बार की बात है, रीमा जी और सीमा मिलकर बहुत सारे लड्डू बनाकर रसोई में रख देते हैं। रीमा जी, बहू, मैं शर्मा जी के वहाँ कुछ काम से जा रही हूँ, तुम लड्डू को थोड़ी देर बाद डब्बे में रख देना। ये बोलकर रीमा जी बाहर चली जाती हैं। सीमा अपने बेटे की आवाज़ सुनकर उसे देखने चली जाती है। तभी पूजा रसोई में आती है। शुद्ध देसी घी के लड्डू देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। पूजा से रहा नहीं जाता और वो एक लड्डू खा लेती है। पूजा, वाह, इतने स्वादिष्ट लड्डू मैंने कभी नहीं खाए। एक काम करती हूँ, सारे लड्डू डिब्बे में रख लेती हूँ और एक प्लेट में ही छोड़ दूंगी, जिससे किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा और मैं आराम से खा पाऊंगी। लड्डू को देखकर पूजा से रहा नहीं गया। वह लड्डू की प्लेट उठाकर एक डिब्बे में भरकर चुपके से अपने कमरे में ले जाती है और प्लेट में एक लड्डू वहीं छोड़ देती है। अपने कमरे में जाकर पूजा पेट भर लड्डू खाती है और बोलती है कि कितने स्वादिष्ट लड्डू हैं। पेट भर जाने पर वह लड्डू के डिब्बों को छुपा देती है। सीमा अपने बेटे कार्तिक को सुला रही थी। तभी रीमा जी घर आ जाती हैं। रीमा जी, सीमा, अरे ओ सीमा, कहाँ है? सीमा सास की आवाज़ सुनकर भागी हुई आती है और पूछती है, जी माँ जी, बुलाया आपने? रीमा जी, बेटा जरा चाय बना देना और हाँ, लड्डू भी ले आना, एक दो खा लूंगी, देखती हूँ कैसे बने हैं। सीमा रसोई में जाती है और लड्डू की खाली प्लेट देखकर चौंक जाती है। सीमा, लड्डू कहाँ गए? मैंने तो डिब्बे में भी नहीं रखे, प्लेट में तो एक ही लड्डू है, अभी माँ को बताती हूँ। सीमा रीमा जी को जाकर पूरी बात बता देती है। सीमा, माँ जी, लड्डू रसोई में नहीं है, मैंने वहीं रखे थे पर अब नहीं है, पता नहीं वहाँ से कहाँ चले गए सारे लड्डू। रीमा जी, क्या? लड्डू तो तेरे सामने ही बनाए थे, फिर कहाँ गए? सीमा, पता नहीं माँ जी, कार्तिक रो रहा था तो मैं कार्तिक के पास चली गई, उसे सुलाकर अभी आपकी आवाज़ सुनकर आ रही हूँ। रीमा जी रसोई में जाती हैं। पूजा लड्डू से भरा मुंह जल्दी जल्दी साफ करती है और रसोई में आती है। पूजा, क्या हुआ मम्मी जी, आप गुस्से में क्यों हो? रीमा जी, बहू, यहाँ लड्डू की प्लेट रखी थी, अब देखो इसमें एक भी लड्डू नहीं है, पता नहीं कौन खा गया। शुद्ध घी के लड्डू थे। तभी चंदन और मंदन भी आ जाते हैं और रसोई से लोगों की बातों को देख दोनों रसोई की ओर जाते हैं। चंदन अपनी माँ से मजाक में कहता है, चंदन, क्या हुआ माँ, क्या हुआ माँ? किस गहन विषय पर चिंतन चल रहा है? रीमा जी, अरे देखो ना बेटा, शुद्ध घी के लड्डू बनाए थे, पता नहीं कौन खा गया, अब इसमें एक भी नहीं है। पूजा, आपके बाहर जाने के बाद तो सीमा दीदी ही तो थी रसोई में, शायद कहीं उन्होंने ही। सीमा, पूजा, ये क्या बोल रही हो तुम? मैं कार्तिक के पास थी। रीमा जी और घर के सभी सदस्य पूजा की बात पर विश्वास कर लेते हैं और सीमा के खिलाफ हो जाते हैं। सभी सीमा को खूब सुनाते हैं तो वो रोने लगती है। पूजा बहुत खुश होती है। वो खुद से कहती है, इन लोगों को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है, सब के सब बेवकूफ़ हैं। कुछ दिन बाद रीमा जी काजू और बादाम खरीद कर लाती हैं और सीमा को संभाल कर रख देने के लिए कहती हैं। रीमा जी ये कहकर वहाँ से चली जाती हैं। सीमा काजू और बादाम के डब्बे को अलमारी में रख देती है। पूजा काजू बादाम का डिब्बा देख लेती है और रोज़ मुट्ठी भर कर के खूब काजू बादाम खाती है और इसी तरह एक ही हफ्ते में काजू बादाम खत्म हो जाते हैं। रीमा जी, अरे सीमा, तुझे काजू बादाम लेकर दिए थे,
तू तो दिखा भी नहीं रही कि कहाँ रख दिए। हमें भी दिखा दे, हम भी दर्शन कर लेंगे। या मंदिर में रखकर पूजा करेगी तू? सीमा, जी माँ जी, अलमारी में रखे हैं, अभी लेकर आती हूँ। ये बोलकर सीमा रसोई में जाती है और काजू बादाम का डिब्बा निकालती है, पर डिब्बे में तो काजू बादाम ना के बराबर थे। ये देखकर सीमा चौंक जाती है और रोने लगती है। सीमा की रोने की आवाज़ सुनकर रीमा जी और घर के सारे सदस्य रसोई में आते हैं। सीमा को रोता देख रीमा जी बोलती हैं, रीमा जी, अरे क्या हुआ सीमा, रो क्यों रही हो? सीमा, माँ जी, काजू बादाम यहीं रखे थे, पता नहीं कहाँ गए। रीमा जी, क्या 5 दिन पहले ही तो लाई थी काजू बादाम का डिब्बा और खत्म भी हो गया। पूजा अपनी चोरी छुपाने के लिए फिर सीमा पर इल्जाम लगा देती है और कहती है, पूजा, सीमा दीदी, खाने का मन था तो खाइए, लेकिन ऐसे चोरी करना ठीक नहीं है। रीमा जी, पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है, खाने की भी चोरी हो रही है। अरे बहू, थोड़ा बहुत दूसरों को भी चखा दिया करो, इस घर में और भी लोग रहते हैं। यह बोलकर सभी चले जाते हैं और सीमा रोने लगती है। कुछ दिन बाद पूजा की दोस्त प्रिया का फोन आता है। प्रिया, हेलो पूजा, कैसी हो? पूजा, मैं ठीक हूँ, और तुम बताओ, इतने दिनों बाद कॉल किया? प्रिया, घर के काम में ना बिजी रहती हूँ। चलो ना, हम दोनों कल मिलते हैं, शॉपिंग करेंगे, खाएंगे पिएंगे और घूमेंगे। पूजा, अच्छा ठीक है, कल मिलते हैं। वैसे भी शादी को 3 महीने हो गए, कहीं घूमने भी नहीं गई मैं, मंदन को तो टाइम भी नहीं मिलता। प्रिया, ठीक है ना, तो कल मिलते हैं, तू तैयार रहना। पूजा खुद से कहती है, मैंने प्रिया को हाँ तो बोल दिया, पर पैसे कहाँ से लाऊंगी? बाहर जाने का मतलब पैसों का खर्च होना। अब पूजा पैसों की जुगाड़ में लगी है। वो रीमा जी के कमरे से गुजरती है, तभी चंदन रीमा जी को 20,000 रुपये रखने के लिए देता है। अब रात होते ही पूजा रीमा जी के कमरे में जाती है और 20,000 की गड्डी चुरा लेती है। सुबह होते ही चंदन 20,000 रीमा जी से मांगता है। चंदन, माँ, वो 20,000 दिए थे ना, वो देना, दोस्त को वापस करने हैं, वह लेने के लिए आ रहा है। रीमा जी कमरे में पैसा लेने जाती हैं। जैसे ही अलमारी खुलती है तो पैसे कहीं नहीं मिलते। रीमा जी चिल्लाती हैं। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर रीमा जी के सभी सदस्य रीमा जी के कमरे में जाते हैं। चंदन, क्या हुआ माँ, अब चिल्ला क्यों रही हो और इतनी घबराई हुई क्यों हो? रीमा जी, मैंने यहीं 20,000 रखे थे, अब नहीं हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। चंदन, नहीं है मतलब? माँ, वो पैसे मेरे दोस्त के थे, वो आने वाला है, मैं कहाँ से लाकर दूंगा उसे? रीमा जी, कहीं ये काम बाहर के किसी आदमी का तो नहीं? लेकिन हमारे घर में कोई आता भी तो नहीं। चंदन, हाँ माँ, आप सही कह रही हैं, अब मैं पुलिस को ही बुलाता हूँ। रीमा जी, हाँ, यही ठीक रहेगा, हमारे घर में कुछ ना कुछ चोरी हो रहा है, अब ये पैसे भी चले गए, तू बुला ले बेटा पुलिस को। पुलिस का नाम सुनते ही पूजा घबरा जाती है। चंदन का दोस्त पैसे लेने आता है। ये देखकर सीमा जल्दी से अपने कमरे में जाती है और अपने बचाए हुए पैसे लाकर चंदन को दे देती है। सीमा के पास 20,000 देखकर सब लोग सीमा पर ही शक करने लगते हैं। रीमा जी, ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास बहू? सीमा, माँ जी, ये हमारे बचत किए हुए पैसे हैं। रीमा जी, बचत किए हुए या फिर चुराए हुए? देख बहू, सच बता दे। पूजा की जान में जान आती है, वो भी सीमा को कुछ कुछ कहने लगती है। पूजा, सीमा दी, अब इसकी भी चोरी की हद हो गई, अपने ही घर में चोरी। दीदी, आपको ये बातें शोभा नहीं देती। तभी पुलिस आ जाती है। पुलिस को देख पूजा घबरा जाती है।
पुलिस सीमा से पूछताछ करती है और सीमा बेगुनाह साबित होती है। फिर पुलिस जब घर में एक एक कमरे की तलाशी लेती है, पूजा पूरी तरह से घबरा जाती है क्योंकि अब पुलिस पूजा की कमरे की तलाशी ले रही है। पुलिस को नोट की गड्डी अलमारी में कपड़े के नीचे रखे मिल जाती है, साथ में काजू बादाम का डिब्बा और एक दो लड्डू भी। सब चौंक जाते हैं। पूजा फूट फूट कर रोने लगती है। पूजा, माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए रीमा जी। सब कुछ तुमने चुराया और मेरी बहू सीमा को दोषी बनाया। पूजा रोने लगती है और सीमा से भी माफ़ी मांगती है। सीमा, कोई बात नहीं पूजा, तुम्हें इस घर में चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो तुम हम सबसे कह सकती हो। तुम्हारी एक गलती ने तुम्हें कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। पूजा, मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ, आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। सीमा पूजा को गले लगा लेती है और रीमा जी सीमा से माफ़ी मांगती हैं और सीमा सबको माफ़ कर देती है और अब से सब खुशी खुशी ज़िंदगी जीते हैं और पूजा भी अब सुधर जाती है। उम्मीद करती हूँ कि लालची 420 देवरानी स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।